हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? भाई यूपीएसआई की आंसर की आप लोगों का एग्जाम हुआ 14 और 15 मार्च को। उसके 7-8 दिन बाद आपकी आंसर की आपके पास है। उम्मीद थी कि 2-3 दिन बाद आ जाएगी, लेकिन थोड़ा सा डिले हुई। कोई बात नहीं, रिजल्ट आपका इस बार मुझे लग रहा है थोड़ा सा ज्यादा जल्दी आ जाएगा, वरना ऑफलाइन रिजल्ट्स में टाइम लगते हैं। उसका कारण है कि इन्होंने जो जिस तरह की आपकी आंसर की दी है, उस हिसाब से लग रहा है कि ये चेकिंग बहुत जल्दी होगी इस हिसाब से। तो मैं आपको वो दिखाऊंगा भी कि किस तरह से आप अपना चेक कर सकते हो। तो भाई इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अगर किसी उत्तर में, देखिए आंसर की आज दे दी है हम लोगों ने, इन्होंने बताया है सभी शिफ्टों की, और 26 मार्च तक ही मध्य रात्रि तक आपको अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हो। उसके बाद फिर ये नहीं होगी। यानी कोई क्वेश्चन अगर आपको गलत लगता है तो 26 मार्च तक ही आप उसे हमें बता सकते हो। पर मैं आपत्ति दर्ज करने का बताता हूं बच्चों, कि अगर किसी एक बच्चे ने भी कर दिया, मान लो बहुत सारे बच्चे तो फिर भी कर ही देते हैं, और आपने वो नहीं किया, और आप बोर्ड ने पाया, बोर्ड उसको चेक जरूर करेगा, बोर्ड ने पाया कि वो उत्तर गलत है, उनसे गलती हुई है, उत्तर गलत दे दिया था उन्होंने, बिल्कुल वो साफ साफ दिख रहा है, तो फिर क्या करता है बोर्ड? केवल उन बच्चों का ही चेंज नहीं करेगा जिन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया है, बोर्ड सभी बच्चों का चेंज करेगा उसको। ठीक है, क्योंकि वो तो गलत ही था, बोर्ड को इस बात का पता लग गया बच्चों की वजह से। अब ये कितने ऐसे प्रश्न है वो तो नहीं पता। पर बच्चों अब यहां पर मैंने आपको, क्योंकि आपको यह भी प्रॉमिस किया हुआ है कि भाई मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ तभी बताऊंगा जब ऑफिशियल आंसर की मेरे पास आ जाएगी, तो इसलिए आप सब लोगों से यह भी रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग इसको जितने से ज्यादा गूगल फॉर्म बच्चे भरेंगे, उतना ज्यादा सटीक डेटा मेरे पास पहुंचेगा, और उतनी सटीकता से शायद मैं आपको कट ऑफ बता पाऊंगा। क्योंकि मेरे पास पिछले भी आंकड़े हैं, तो मैं उससे कुछ कंपैरिजन भी करूंगा। दुगनी वैकेंसीज पिछली बार थी, इस बार उसकी आधी है, पेपर आसान है, तो वो सारी कैलकुलेशंस में करके तभी आ पाऊंगा जब आप एक अच्छी संख्या में मेरे पास गूगल फॉर्म भरे हुए होंगे। तो अधिकतर बच्चे भरते ही हैं, पिछली बार भी सबसे ज्यादा गूगल फॉर्म आप लोगों ने हमें दिया था। तो भाई गूगल फॉर्म जरूर फिल कर दीजिएगा, मैं वो लगवा दूंगा, इस वीडियो के कमेंट में पिन करा दूंगा। तो भाई तो आपको मैं एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता पाऊंगा। तो कैसे आप आंसर की चेक करें, तो आपको मालूम है कि लिंक आया हुआ है, तो उसमें रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ आपका पासवर्ड है, तो उन दोनों चीजों को डालोगे तो आप इस पेज पे पहुंच जाते हो, आपका नाम वगैरह इस तरह से आ जाएंगे। और फिर यहाँ आपको अपना बुकलेट नंबर डालना है, बुकलेट नंबर आपकी उस पर लिखा हुआ होगा आपके पेपर पर, वो यहाँ डालेंगे तो सबमिट करते ही आपको फिर इस तरह से इंटरफेस आएगा। कंफर्म एंड कंटिन्यू कर देंगे, कंफर्म कंटिन्यू करते ही आप ही की आंसर की खुलेगी, कोई मास्टर आंसर की नहीं है इस बार, सीधा आपकी ही खुलेगी। ये रहा क्वेश्चन और करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, अब आप ये देख लीजिएगा भैया आपने कौन सा लगाया था, करेक्ट आंसर इस तरह से उन्होंने दे रखे हैं। तो हर की का इस तरह से उत्तर लिखा है, तो मुझे लग रहा है कि कॉपियां शायद जल्दी चेक होंगी या उस स्थिति में है। तो आप अपना किस तरह से चेक करेंगे, तो आप अपनी आंसर की में मिला लीजिएगा, करेक्ट आंसर उन्होंने बता दिया, आपने कौन सा है। और अगर आपको कुछ गलती लगती है तो यहीं से आप ऑब्जेक्शन भी लगा सकते हो, गिव ऑब्जेक्शन। ठीक है, और उसके शायद पैसे हैं, जो चार्ज है वो लगेगा ही। तो इस तरह से आप अपनी सारी आंसर की मैच कर दोगे, तो अच्छी बात यह हो गई कि आसानी से चेक हो जाएगा कि इस तरह से उन्होंने आंसर की दी है। क्लियर? अब यह है गूगल फॉर्म, तो आप सब लोग प्लीज इस गूगल फॉर्म को अवश्य भर देना कि भाई आप जो है कि नाम आपसे पूछा है, जेंडर पूछा है, कैटेगरी पूछी है, एग्जाम डेट पूछी है, एग्जाम शिफ्ट पूछी है, और मैं पूरा डेटा भी दिखाऊंगा कि बच्चे कितने मार्क्स से कितने ज्यादा ऊपर हैं, कि जो 150 क्वेश्चन, 140 क्वेश्चन, 130 क्वेश्चन कितने बच्चों के हो रहे हैं। देखो बच्चों, बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा है कि सर मेरे तो ना मतलब उस इसमें बहुत बहुत आसान पेपर का हल्ला उड़ा ही है, आप सबको पता है। लेकिन मैं जब बच्चों से पूछ रहा हूं तो मैं जितने बच्चों को जानता हूं कि जितने मौके में आ रहे थे उनका स्कोर उतने के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। तो फिर तो पेपर उतना आसान तो रहा नहीं। अब ये कितना आसान है ये मुझे भी नहीं पता, अब आप लोग देख सकते हो, और मैं आपको वो डेटा भी दिखाऊंगा। तो इसलिए मैंने एक ऑप्शन और जुड़वा दिया इसी के इर्द गिर्द कि RWA में आपका एवरेज मॉक स्कोर क्या रहता था अगर आपने वो देते थे। तो
अगर आप टेस्ट ही नहीं देते थे तो फिर तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप आरडब्ल्यूए का मॉक देते थे तो चाहे कम दिए थे ज्यादा दिए थे उससे मतलब नहीं, पर उसमें एवरेज मार्क्स आपके कितने रहते थे वो हमने पूछा है, ताकि हम ये अंदाजा लगा सकें कि ये पेपर उससे कितना आसान है कितना मुश्किल है। ठीक है, तो भैया एग्जाम शिफ्ट पूछिए, राइट क्वेश्चन हिंदी में सब्जेक्ट वाइज इसलिए पूछे हैं ताकि सही नंबरों का आइडिया हो सके। रीजनिंग में राइट क्वेश्चंस पूछे हैं, टोटल राइट क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, टोटल मार्क्स आपसे पूछे हैं, फोन नंबर आपसे पूछा गया है, और आरडब्ल्यूए का अगर आप कुछ योगदान अपना बताना चाहते हैं तो वो भी एक अच्छी बात होगी, हमें भी अच्छा लगता है। तो भाई ये जो है आपको पूरा गूगल फॉर्म, और बाद में इसको सबमिट जरूर कर दीजिएगा। इतना भरने के बाद नीचे एक ब्लू सा बटन आ रहा होगा सबमिट, सबमिट करते ही डेटा हमारे पास पहुंच जाएगा, और फिर मैं इसकी कट ऑफ की वीडियो आपको, अगर आप कल का दिन तो हम रखेंगे कि कल का दिन तक डेटा आए, परसों मैं इसकी कट ऑफ की वीडियो बना दूंगा। परसों मीन्स 25 तारीख को, 23 तारीख को 11 बजे मैं वीडियो बना रहा हूं रात को, तो 25 तारीख को मैं सोचूंगा कि भाई मैं इसको जितना जल्दी से जल्दी वीडियो बना सकूं। ठीक है, तो आप कल तक मुझे डेटा अवेलेबल करा दीजिएगा, जितने भी आप दोस्तों से फिल कराएंगे उतना मैं कट ऑफ के नजदीक पहुंच पाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।